हेलो दोस्तों, मैं विष्णु सर अपने यूट्यूब चैनल विष्णु क्लासेस मलियाबाग में आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में वर्ग 10 गणित के द्विघात समीकरण चैप्टर के प्रश्नावली 4.3 और 4.4 का कुछ प्रश्न सॉल्व किया जाएगा। तो 4.3 प्रश्नावली का 11 सवाल जो अंतिम सवाल है, देखेंगे क्या कह रहा है। 11 सवाल कह रहा है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो 11 सवाल 4.3 के 11 सवाल देखेंगे। माना कि सॉल्व करेंगे। माना कि पहले वर्ग की भुजा x मीटर, इसलिए पहले वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4x मीटर, क्योंकि परिमाप बराबर 4 गुना भुजा होता है। अब प्रश्न कह रहा है कि दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर 24 है, अर्थात पहले वर्ग का परिमाप माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर 24। पहले वर्ग के परिमाप की जगह 4x लिख देंगे जो यहाँ निकला हुआ है, और 24 जो दायां पक्ष में प्लस है इधर बाएं साइड में लाएंगे, माइनस 24 हो जाएगा। दूसरे वर्ग का परिमाप माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा दूसरे वर्ग का परिमाप। इस तरह दूसरे वर्ग का परिमाप आ गया 4, इसमें कॉमन ले लेंगे, 4 इंटू एक्स माइनस 6 मीटर। जब दूसरे वर्ग का परिमाप मालूम चल गया तो इसकी भुजा निकाल लेंगे। दूसरे वर्ग की भुजा बराबर परिमाप बटा 4, यानी 4 इंटू एक्स माइनस 6 बटा 4, 4 4 कट जाएगा, एक्स माइनस 6 मीटर। अब प्रश्न से कह रहा है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यानी पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 468 मीटर स्क्वायर। इसी तरह पहले वर्ग के क्षेत्रफल की जगह एक्स स्क्वायर, दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल की जगह भुजा एक्स माइनस 6 है तो एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर 468। इसका वर्ग एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस बी के होल स्क्वायर पर विस्तार करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 6 प्लस 6 के स्क्वायर बराबर 468। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये गुणा करने पर 12x हो जाएगा, 6 का वर्ग 36 माइनस 468 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 12x, 468 में से 36 घट जाएगा 432 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन है, कॉमन लेने के बाद सब हाफ हो जाता है। एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ से 6x बचेगा, यहाँ से माइनस 216 बचेगा बराबर 0। अब 2 जो कॉमन है इधर गुणा है तो इधर भागा आ जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 बराबर 0। एक्स के पद में द्विघात समीकरण बन गया। अब मध्य पद को 2 भाग में तोड़कर गुणनखंड निकालेंगे। एक्स स्क्वायर 2 भाग में तोड़ देंगे, माइनस 18x प्लस 12x, घटाने पर माइनस 6x बच जाएगा, और माइनस 216 पहले से है बराबर 0। अब इन दोनों में x कॉमन है, x माइनस 18 बचेगा। इन दोनों में प्लस 12 कॉमन है, तो x माइनस 18 बचेगा बराबर 0। x प्लस 12 एक खंड हो जाएगा और x माइनस 18 दूसरा खंड बराबर 0। जब x प्लस 12 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 12, जो अमान्य है, असंभव है। फिर x माइनस 18 बराबर 0 तो x बराबर 18, यहीं x का मान्य वैल्यू है, संभव वैल्यू है। अब आंसर लिखेंगे, इसलिए पहले वर्ग की भुजा बराबर x बराबर 18 मीटर,
और दूसरे वर्ग की भुजा बराबर x माइनस 6 यानी 18 माइनस 6 बराबर 12 मीटर। तो यहीं आंसर हो गया। प्रश्नावली 4.3 समाप्त हो गया। अब 4.4 देखेंगे। 4.4 का जो पहला सवाल है कह रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। इसमें कुल 3 प्रश्न हैं, बारी से तीनों सॉल्व करेंगे। 4.4 का पहला सवाल, समीकरण लिखा हुआ है कि 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। पहले इसका डी निकालेंगे जिससे मूलों की प्रकृति का पता चलेगा। डी का यहाँ ए बराबर 2, बी बराबर -3, सी बराबर 5 है। डी का फॉर्मूला लिखेंगे b² माइनस 4ac माइनस 3a² माइनस 4 गुणा 2 गुणा 5 बराबर इसका वर्ग करेंगे 9 गुणा करेंगे -40, घट जाएगा 40 में से 9 -41। ऋणात्मक मान 0 से छोटा होता है, लिखेंगे चूँकि डी छोटा 0 है इसलिए इस समीकरण के मूलों का मूल वास्तविक नहीं है। इस समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। जब मूल वास्तविक नहीं है तो ये इस तरह छोड़ देंगे, मूल ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। दूसरा सवाल कह रहा है समीकरण दिया हुआ है कि 3x² माइनस 4 और 3x प्लस 4 बराबर 0। यहाँ ये बराबर 3 है, b बराबर x का गुणा माइनस 4 और 3 है, c बराबर 4 है। d निकालेंगे, d बराबर b² माइनस 4ac, b के पद पर -4 और 3 है तो -4 और 3 के वर्ग -4 गुणा 3 गुणा 4 वर्ग करेंगे। 4 चौका 16 और 3 का 3, 16 3 48, इन तीनों में गुणा करने पर 48, 48 माइनस 48 बराबर 0। डी 0 आ गया चूँकि डी बराबर 0, इसलिए इस समीकरण के मूल वास्तविक और समान है। जब डी वास्तविक और समान है तो अब इसका मूल निकालेंगे। अब द्विघाती सूत्र से x बराबर लिखेंगे, द्विघाती सूत्र लिखेंगे -b प्लस माइनस √d बटा 2a। अब इसमें वैल्यू रहेंगे -4 और 3 माइनस -4 और 3 प्लस माइनस d 0 है बटा में 2 गुणा 3 बराबर माइनस प्लस हो जाएगा। 4 और 3 प्लस माइनस 0 बटा 6, 0 का वर्गमूल 0 होता है, 0 को छोड़ देंगे। 4 और 3 बटा 6, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 3 6, 2√3 बटा 3। अब 3 को 2 भाग में तोड़ देंगे कटने के लिए। 3 के बदले में हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3, गुणा करने पर 3 आ जाएगा। अब √3 से √3 कट जाएगा, बच गया 2 बटा √3। x का एक वैल्यू आ रहा है, मतलब दोनों मूल समान है, इसलिए मूल बराबर लिखेंगे 2 बटा √3, 2 बटा √3। यही आंसर हो गया। तीसरा सवाल, पहला का तीसरा सवाल, समीकरण है कि 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ a बराबर 2 है, b बराबर -6, c बराबर 3 है। d निकालेंगे, b² माइनस 4ac, b के पद -6 है तो -6 का स्क्वायर -4 गुणा 2 गुणा 3 वर्ग करने पर 36 माइनस गुणा करने पर 4 दूनी 8, 8 का 24, 36 में 24 घटे 12, धनात्मक मान है, 0 से बड़ा है तो वहीं लिखेंगे। चूँकि d बड़ा 0 है इसलिए इस समीकरण के मूल वास्तविक और असमान है। जब d 0 से बड़ा रहता है तो उसके दो मूल अलग अलग होते हैं,
मूल वास्तविक और असमान है। अब दोनों मूल निकालेंगे। अब द्विघाती सूत्र से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वन डी बटा 2a। इसमें वैल्यू रखेंगे माइनस माइनस 6 प्लस माइनस रूट 12 बटा में 2 गुणा 2, 6 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 12 को तोड़ देंगे 4 गुणा 3, 4 का वर्गमूल 2 बाहर हो जाएगा, 2 रूट 3 में टूट जाएगा 12 बटा 4, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो 3 प्लस माइनस रूट 3 बटा 4, 2 से कट जाएगा 4 2 बार में, बच गया 3 प्लस माइनस रूट 3 बटा 2। अब इसमें दो वैल्यू है, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, इसलिए मूल लिखेंगे 3 प्लस रूट 3 बटा 2 और दूसरा मूल 3 माइनस रूट 3 बटा 2। यही आंसर हो गया।